इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड सारा फोकस ले जाते हैं, मगर डेट म्यूचुअल फंड्स का हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी क्रूशियल रोल होता है। और इसीलिए कुबेरा आपके लिए लेकर के आया है एक सीरीज और डेट म्यूचुअल फंड्स, जहां पे हम आपको डेट म्यूचुअल फंड्स की 16 कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। हमने ऑलरेडी 5 कैटेगरीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसके वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम आपको 6th एंड 7th कैटेगरी के बारे में बताएंगे, जिनका नाम है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड। I am Aparajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kubera YouTube channel. But before we discuss short and medium duration funds, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. अभी तक हमने आपको 1 ईयर टाइम होराइजन वाले डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स वो होते हैं जो कि ऐसे डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी बिटवीन 1 and 3 ईयर्स तक की होती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने अप टू 3 ईयर वाले फाइनेंशियल गोल्स को प्लान कर सकते हो। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स के जो पोर्टफोलियो डेट पेपर्स होते हैं, उनकी मैच्योरिटी बिटवीन 3 and 4 ईयर्स होती है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को काफी एफिशिएंटली प्लान कर सकते हैं। अब शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स और मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बट ड्यूरेशन का है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स इन्वेस्ट इन डेट पेपर्स हैविंग अ मैच्योरिटी बिटवीन 1 and 3 ईयर्स एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड्स इन्वेस्ट इन डेट पेपर्स हैविंग अ मैच्योरिटी बिटवीन 3 and 4 years. Who should invest in short and medium duration funds? First, conservative investors. तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अपने मीडियम टर्म गोल्स के लिए भी इक्विटी रिस्क नहीं ले सकते, उनको शॉर्ट और मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर करना चाहिए। सेकेंड, दोज बिलोंगिंग टू हायर टैक्स ब्रैकेट्स। तो अगर आप 20% और 30% टैक्स ब्रैकेट को बिलोंग करते हो तो इस केस में आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स टैक्स एफिशिएंट नहीं रहती है, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्हाटएवर इट इज यू विल हैव टू पे टैक्स एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट। मगर डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा होता है कि अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स को मोर देन 3 ईयर्स तक होल्ड किया है, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्स्ड एट 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, यानी कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी मिलते हैं और टैक्स रेट भी बस 20% होता है। इसीलिए इफ यू कम फ्रॉम हायर टैक्स ब्रैकेट्स देन यू शुड प्रेफर डेट म्यूचुअल फंड्स ओवर फिक्स्ड डिपॉजिट। There are 3 risks to consider in case of short and medium duration funds. पहला रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये जो शॉर्ट एंड मीडियम ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये ऐसी कंपनीज के डेट पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन्होंने बोरोविंग कर रखी है अप टू 4 ईयर्स तक, और इस बीच में अगर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चेंज हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट इन फंड्स के रिटर्न्स पे पड़ता है। सो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस के बारे में आपको कंसिडर करना चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन सच फंड्स। सेकेंड, क्रेडिट रिस्क। अब क्योंकि इन कंपनीज ने अप टू 4 ईयर्स तक के लिए बोरो किया है और इस बीच किसी भी रीजंस की वजह से अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस गिर जाती है और उस कंपनी के पास इनफ फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं टू रिडीम द मनी टू मेक टाइमली पेमेंट्स, तो उस केस में क्रेडिट डिफॉल्ट भी हो सकता है, और इसीलिए आपको क्रेडिट रिस्क के बारे में भी इंश्योर होना चाहिए। आपको अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले पोर्टफोलियो को अच्छे से ट्रैक कर लेना चाहिए, उनकी क्रेडिट रेटिंग को भी देख लेना चाहिए। इसी के बेसिस पे आप अपने क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड, लिक्विडिटी रिस्क। वैसे तो ये जो शॉर्ट एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड्स होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। मगर अगर उन डेट पेपर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है और किसी भी रीज़न की वजह से अगर उन्होंने टाइमली पेमेंट्स नहीं की है, तो हो सकता है ऐसे टाइम पे जब आपको अपने फंड्स को रिडीम करना हो, उस टाइम पे फंड्स अवेलेबल ही ना हो आपकी यूनिट्स को रिडीम करवाने के लिए। सो बी माइंडफुल ऑफ इट। शॉर्ट एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड्स वैसे तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए हैं जो कि इक्विटी रिस्क नहीं लेना चाहते इवन फॉर देयर मीडियम टर्म गोल्स। मगर हमारी आपको यही एडवाइस रहेगी, अगर आपके फाइनेंशियल गोल की टाइमलाइन बिटवीन 2 and 4 ईयर्स है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड को या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को ही कंसिडर करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क हमने आपको बताया फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, वो काफ़ी हद तक प्रेजेंट रहता है और उसको समझ के इन्वेस्टमेंट कर पाना एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है।
इसीलिए अच्छी अप्रोच यही रहेगी कि आप अपने 2 से 4 साल वाले इन्वेस्टमेंट गोल के लिए इक्विटी फंड्स में या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए और आप उस गोल को अचीव करने के 1 साल पहले यूनिट्स को रिडीम करके फिक्स डिपॉजिट्स में या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स, ऐसे जिनका टाइम होराइजन 1 ईयर होता है, ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छे से अपने फाइनेंशियल गोल को प्लान कर सकते हो। आई होप आपको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड्स के बारे में काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। क्या आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। कुबेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट. Download the app from the link shared in the video description.